अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग सीखेंगे हमारे पेशावर की डेलिकेसी यानी कि चरसी कढ़ाई, जो कि बहुत ही कम मसालों से बनती है लेकिन बहुत मज़ेदार होती है। और मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आप घर में कैसे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। यहाँ मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप तेल। आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक। मैंने 1 किलो चिकन ली है और 1 टेबल स्पून नमक डाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम डाल देंगे चिकन जो कि धुली हुई है और इसके मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस करवाए हैं। आप चाहें तो छोटे भी करवा सकते हैं। इसको हाई हीट पे हमें पकाना है शुरू से लेके आखिर तक। ये डिश जो है वो तेज़ आंच पर ही पकेगी, सिर्फ आखिर में हम ज़रा सी देर के लिए दम पे रखेंगे। जब तक ये पक रही है तब तक टमाटर को देख लेते हैं। मैंने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो टमाटर और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कट्स लगाए और इसके ऊपर मैं गरम खौलता हुआ पानी डाल दूँगी। और इसकी क्या वजह है वो आगे चल के आपको पता चल ही जाएगी। तो अभी इसके ऊपर पानी डालते हैं, ढक्कन लगाते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4-5 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का, और इसको फ्रेश कूटेंगे, रखा हुआ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब चिकन जो है वो हाई हीट पे जब से पक रही थी और अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर इस तरीके से गोल्डन मार्क्स आ चुके हैं, यानी चिकन का पानी खुश्क हो गया और ये भुन गई है। यहाँ पे लाके मैं डाल रही हूँ अब अदरक और लहसुन जो कि अभी फ्रेश कूटा था, और इसको ज़रा सा ही चम्मच चलाएंगे, कोई ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 गिलास पानी और इसको अभी भी तेज़ आंच पर ही पकने देंगे। इसके अंदर एक उबाल आ जाए तो उसके बाद इसको ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, और इतनी देर में हमारे जो टमाटर हैं वो भी तैयार हो चुके होंगे, उसको देख लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट जब इस तरीके से पड़े रहेंगे तो इसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। अमूमन जो होटल्स में बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, ढाबे में, तो वो लोग बड़े बड़े टमाटर डालते हैं और फिर वहीं पर उसका छिलका उतारते हैं और बोटियां बचा बचा के उसको कूट रहे होते हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा आगे देखिएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिए हरी मिर्चें, 3 तेज़ ली है और 4 जो थोड़ी कम तेज़ होती है वो ली है। तो 3 तेज़ वाली जो है वो मैं अभी डाल दूँगी और बाकी की बाद में। और ये देखिए अदरक और लहसुन का पानी जो है वो अब खुश्क हो चुका है और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। यहाँ पे लाके टमाटर और जो तेज़ वाली हरी मिर्चें थी वो डाल दी मैंने। अब चूँकि टमाटर का छिलका उतरा हुआ है तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टमाटर यहाँ पे खुद ब खुद ही घुल जाएंगे। हमने छोटा छोटा ही काट के डाला है, आपको यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर खुद ब खुद ही घुल चुके हैं। और अब यहाँ पे लाके मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें जो कि फ़्रेश कूटी गई है, और जो बड़ी वाली हरी मिर्चें थी उसको बीच से काट के वो भी डाल दिया। अब आपने देखा जब से लेके अभी तक हम इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं तो तेल ऊपर नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी और 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे। और 10 मिनट के बाद आप देखिए कि तेल ऊपर आ चुका है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून मक्खन। ओरिजिनली वो लोग घी से या फिर चर्बी डाल के भी बनाते हैं, तो यहाँ मैंने चूँकि ऑयल का इस्तेमाल किया है लेकिन टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ज़रा सा मक्खन डाल दिया। बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया डाल दिया। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। 5 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देंगे और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। इसको मैंने नान के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़े की बनी है, यकीन जानिए। ज़रूर बनाइए और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।